हाय, दिस इज मतीन रजा एंड यू आर वाचिंग आवर YouTube चैनल एंड ट्यूटोरियल। तो कैसे हैं आप? आज हम आपके लिए लेके आए जर्नल एंट्रीज व्हिच इज द बेसिस ऑफ अकाउंट। बिना जर्नल एंट्री के आप कुछ कर ही नहीं सकते, बिकॉज अकाउंटिंग मींस टू रिकॉर्ड, समराइज एंड एनालाइज समथिंग। तो रिकॉर्डिंग की कहां पे जाती है? तो रिकॉर्ड की जाती है सबसे पहले जर्नल एंट्रीज में। इट इज अ प्राइमरी बुक। इट मीन सबसे पहले आपको रिकॉर्ड करना है जर्नल एंट्रीज में। तो कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, उसके रूल क्या है? तो एक मॉडर्न रूल है, बड़ा ही आसान सा, जिसमें आपको बस पहचानना होता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन में चार चीज है: असेट, लायबिलिटी, इनकम और क्या होता है चौथा? मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देख लेते हैं यहाँ पे। असेट, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, इनकम। मान लो ये असेट और एक्सपेंसेस क्या है, एक साथ रहते हैं, भाई भाई है। और लायबिलिटी और इनकम क्या है, ये भी भाई भाई है। असेट और एक्सपेंसेस जब भी आप करोगे, या कोई असेट खरीदोगे या तो कोई खर्चा करोगे, तो आपके पास से पैसा जाएगा। और लायबिलिटी होगी या इनकम होगी, मतलब या तो आप किसी से पैसे लोगे, लायबिलिटी का मतलब ऐसा पैसा जो आपने किसी से लिया है लेकिन चुकाना पड़ेगा, लेकिन पैसा तो मिल ही रहा है यहाँ पे। और इनकम का मतलब भी पैसा मिल रहा है लेकिन चुकाने की जरूरत नहीं है। जैसे समझ में नहीं आया तो मैं बता दूं, जैसे कि आपको कमीशन मिला तो इसे लौटाने की जरूरत नहीं है, तो कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम। और जब की लायबिलिटी का मतलब, जैसे आपने लोन लिया तो पैसा चुकाना पड़ेगा, ये लायबिलिटी है। मतलब इन दोनों ही जगह पर पैसा आ रहा है, ठीक है। असेट और एक्सपेंसेस, असेट का मतलब पैसा खर्च हो रहा है बट बदले में हमको असेट मिल रही है। एक्सपेंसेस का भी मतलब पैसा खर्च हो रहा है बट बदले में हमको कुछ मिल नहीं रही है। तो यहाँ पे दोनों साइड में पैसा जा रहा है और यहाँ दोनों साइड में पैसा आ रहा है। तो बोला है सबसे पहले आपको क्या करना है, असेट और एक्सपेंसेस और लायबिलिटी और इनकम को समझना है। असेट मतलब बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, कैश, जिसको भी बेचकर पैसा कन्वर्ट कर सकते हो। एक्सपेंसेस मतलब रेंट, सैलरी, कमीशन, जहां जहां पे पैसा जा रहा है बदले में कुछ आ नहीं रहा है। लायबिलिटी का मतलब लोन, क्रेडिटर, जिनको पैसा चुकाना पड़ेगा। इनकम का मतलब रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, बाकी का सब चीज रिसीव, जिसको पैसा कभी देने की जरूरत नहीं है। असेट और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो क्या होंगे? डेबिट। लायबिलिटी और इनकम बढ़ते हैं तो क्या होंगे? क्रेडिट। बस इतना ही याद रखना है। असेट और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो क्या होंगे? मेरे साथ बोलो, असेट और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो क्या होंगे? डेबिट। और लायबिलिटी और इनकम बढ़ते हैं तो क्या होंगे? क्रेडिट। ठीक है, असेट एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट, लायबिलिटी इनकम बढ़ते हैं तो क्रेडिट। बस इतना ही समझना है। इसके बाद ट्रांजैक्शन लिखे रहेगा। जैसे कि पहला ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹50,000। अब इसको क्या करना होता है? इसको ऐसे लिखना होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर वैल्यू, डेबिट, क्रेडिट के फॉर्मेट है। अब कैसे मैं कैश को डेबिट लिख दिया, कैपिटल को या क्रेडिट लिख दिया, क्यों लिखा? तो भाई इसके पीछे का रीजन है यही कि असेट और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट, लायबिलिटी और इनकम बढ़ते हैं तो क्रेडिट। करना है क्या? देखो, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, मान लो ये ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, कैश से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके पास दो अकाउंट खुलेंगे, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। कैश एक असेट है, इन चारों में कैश क्या है? असेट है। कैपिटल क्या है? लायबिलिटी है। इन चारों में कैपिटल क्या है? लायबिलिटी है। असेट बढ़ेगी तो क्या होगी? डेबिट। लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगी? क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ने पर क्रेडिट, असेट बढ़ने पर डेबिट। इसलिए आप कैश अकाउंट को क्या कर दोगे? डेबिट, और लायबिलिटी को क्रेडिट। बट आपने यहाँ पे क्रेडिट लिखा नहीं, ये रूल होता है, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट को डेबिट लिख दो और फिर थोड़ी सी जगह छोड़ दो 1/4। फिर क्रेडिट को क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है। दो अमाउंट का कॉलम बनाओ, डेबिट में 50,000 लिखो, फिर क्रेडिट में भी 50,000 लिखो। यहाँ पे मत लिख देना 50,000, क्रेडिट का कॉलम ये है, डेबिट का कॉलम ये है। ये बात भी याद रखना। आम आदमी को कैसे समझ में आएगा कि यार ये हो क्या रहा है? तो आम आदमी के लिए हम लोग यहाँ नरेशन लिख देते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹50,000। तो बिजनेस स्टार्ट हुआ 50,000 कैश से, आम आदमी समझ गया कि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। कैपिटल आपने क्यों लिख दिया? क्योंकि यार जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं जिस पैसे से, उसको कैपिटल बोलते हैं। वो एक्चुअली में बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। एक प्रिंसिपल है जिसके अकॉर्डिंग जो पैसा हम खुद बिजनेस में लगाते हैं वो हमारे लिए लायबिलिटी ही होता है, बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी होता है। दूसरा ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 ऑन कैश। गुड्स खरीदा 20,000 का। गुड्स खरीदोगे तो क्या होगा? हमारे पास स्टॉक आएगा और क्या होगा? कैश जाएगा। यानी दो तरह के अकाउंट खुलेंगे, स्टॉक अकाउंट और कैश अकाउंट। स्टॉक क्या होता है इन चारों में? स्टॉक तो एक असेट होता है। कैश क्या होता है इन चारों में? कैश भी एक असेट होता है। स्टॉक वाला जो असेट है वो आ रहा है, स्टॉक जब भी बढ़ेगा, कैश जब भी बढ़ेगा, असेट जब भी बढ़ेगी तो डेबिट होगी, असेट जब भी कम होगी तो क्रेडिट होगी।
तो जो असेट बढ़ रही है वो डेबिट होगी, जो कम हो रही है वो क्रेडिट होगी। बट यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि स्टॉक को जब खरीदते हैं तो हम लोग स्टॉक अकाउंट ना लिख के यहाँ लिख देते हैं परचेस अकाउंट। क्या लिख देते हैं? परचेस अकाउंट। स्टॉक आ रहा है इसलिए डेबिट, कैश जा रहा है इसलिए क्रेडिट, बट स्टॉक को स्टॉक में लिख के परचेस लिखते हैं। जब हम क्या करते हैं, उसको खरीदते हैं, और जब बेचते हैं तो उसको सेल्स लिख देते हैं। जैसे तीसरे ट्रांजैक्शन में हमने लिखा सोल्ड गुड्स ऑफ ₹5,000 ऑन कैश। जब आप सामान बेचोगे तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास स्टॉक, बेचोगे तो कैश आएगा और स्टॉक जाएगा। स्टॉक और कैश नाम के दो अकाउंट रहेंगे, दोनों ही असेट होंगे। इन चारों में देखा जाए तो वो दोनों क्या होंगे? असेट होंगे। स्टॉक जा रहा है, असेट आ रहा है, ये वाला कैश आ रहा है, आने वाली असेट डेबिट, जाने वाली क्रेडिट। बट जब बेचोगे तो स्टॉक को स्टॉक ना लिख के क्या लिखोगे? सेल्स। यहाँ कैश आ रहा था इसलिए डेबिट हुआ, और स्टॉक जा रहा है इसलिए क्रेडिट हुआ, बट स्टॉक को स्टॉक ना लिख के सेल्स लिखते हैं। खरीदने पर स्टॉक को परचेस लिखते हैं और बेचने पर स्टॉक को सेल्स लिखते हैं। असेट आने पर डेबिट, असेट जाने पर क्रेडिट, लायबिलिटी आने पर क्रेडिट, जाने पर डेबिट। बस इतना ही याद करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसे ही बस आपको याद करना है। ये हम रफ तरीके से कर रहे हैं इसको, एक्चुअली में ये करने की जरूरत नहीं होगी आपको। मेन आपको बस ये अकाउंट बनाना है, तो इतना आप नोट कर लीजिए। आगे बताता हूं मैं। ओके, तो बेसिक सी चीज जान जाने के बाद अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। मैंने पहले से कुछ एंट्रीज यहाँ पे लिख ली हैं जो सिमिलर काइंड ऑफ एंट्रीज है, जो रिपीटेडली आती हैं मोस्टली, उन्हें हम यहाँ पर लेंगे और धीरे धीरे करके 3-4 स्टेप में हम लोग सारे एंट्रीज कवर कर लेंगे। फिर आप कोई सा भी क्वेश्चन करो वो आपको बन जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद सम एंट्रीज। द फर्स्ट एंट्री इज परचेस गुड्स ऑफ ₹50,000 ऑन कैश। परचेस किया गुड्स 50,000 में ऑन कैश। अब आपके जर्नल एंट्री का फॉर्मेट रहता है डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। डेट में हम लोग यहाँ पे कोई डेट नहीं ले रहे हैं, तो हम सिर्फ नंबर लिख दे रहे हैं पहली एंट्री। अब आपको समझ में आ गया होगा परचेस एक तरह का क्या होता है, आपका असेट आती है, हमने बताया अभी रूल आपको। जो असेट आती है उसको डेबिट लिखते हैं, बट वो स्टॉक होता है, बट स्टॉक में लिख के उसको परचेस ही लिखा जाता है। तो आप यहाँ पर परचेस बार बार रिपीट होगा, तो आप ये भी जान सकते हैं कि परचेस अकाउंट आपका क्या होगा? डेबिट होगा। अभी हमने ऑलरेडी इसको बता दिया था, क्योंकि एक तरह से आप ये भी समझ सकते हो ये परचेस नाम की असेट आ रही है इसलिए डेबिट है, और कैश नाम की असेट जा रही है इसलिए वो क्रेडिट है। 50,000 आप डेबिट में लिख दोगे और कैश अकाउंट क्रेडिट है तो उसके क्रेडिट में लिख दोगे 50,000। नरेशन हम नहीं लिख रहे हैं अभी क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। नरेशन में आप लिख सकते थे बीइंग गुड्स परचेस ऑन कैश। दूसरा लिखा हुआ परचेस गुड्स ऑफ ₹50,000 ऑन क्रेडिट। तो आप समझ चुके हो यार, परचेस डेबिट होता है तो परचेस को हम बिना कुछ सोचे समझे डेबिट करते जा रहे हैं। परचेस तो डेबिट ही होता है। एंड देन अब देखो यार, अगर आपने कैश में खरीदा तो आपके हाथ में आता है स्टॉक, तो आप परचेस को डेबिट कर देते हो, और जाता है क्या? जाता है कैश, तो आप कैश को क्रेडिट कर देते हो। बट अगर आप उधार में खरीदोगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा, तो आपके पास से जाएगा कुछ नहीं, बट उस बंदे को कभी ना कभी तो आपको पैसा देना पड़ेगा, और जिसको आपको पैसा देना पड़ेगा वो आपकी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी क्या होती है पढ़ने पर? क्रेडिट। तो ये क्रेडिट पे जिससे आपने खरीदा है, अगर उसका नाम नहीं लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे लिख दोगे क्रेडिटर, और अगर नाम लिखा हुआ है तो आप वहां पे उसका नाम लिख दोगे, जो कि अगली एंट्री में हमने समझाया है। तीसरी एंट्री आपकी हो रही है परचेस गुड्स ऑफ ₹50,000 फ्रॉम मोहन। मोहन से खरीदा। आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि मैंने एक ही तरह की एंट्रीज ली है, आपको याद भी हो जाएगी परचेस हमेशा डेबिट होता है, परचेस डेबिट होता है। तो आपको बार बार वो सब रफ करने की जरूरत नहीं है कि असेट आ रही है डेबिट, वो आपको याद भी हो जाएगा धीरे धीरे कि परचेस डेबिट होता है। जिससे खरीदा है वो बंदा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो आपने यहाँ पर क्या देखा यार, परचेस हमेशा डेबिट होता है। कैश में खरीदोगे तो कैश क्रेडिट होगा, क्रेडिट में खरीदोगे तो क्रेडिटर क्रेडिट होगा, और अगर उसका नाम लिखा हुआ तो वो बंदा क्रेडिट हो जाएगा।
अमाउंट हमने बार बार सिमिलरली लिया है 50,000 एंड 50,000, जो भी अमाउंट रहेगा आप वहां पे लिख दोगे। फिर लिखा है चौथा, परचेस गुड्स ऑफ ₹50,000 फ्रॉम मोहन, सिमिलर है बट थोड़ा सा चेंज है, अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट। व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट? जब आप किसी से सामान खरीदते हो स्पेशली इन क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो आपको एक डिस्काउंट दिया जाता है। मतलब जिससे भी सामान खरीदने जाओगे, अगर वो बोलेगा 50,000 का, तो आप बोलोगे कुछ डिस्काउंट है क्या? तो उसने अपने तरफ से बोला कि 10% डिस्काउंट है। एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे परचेस हमेशा डेबिट होगा। मोहन से खरीदे हो तो मोहन क्रेडिट होगा। बस आपको करना क्या है, 50,000 के गुड्स थे, 10% डिस्काउंट है, तो 50,000 में से 10% घटा दोगे। 50,000 का 10% होता है कितना? तो 50,000 का 10% होता है, से निकाल लेंगे जिनको नहीं आता 5,000, और 50,000 में से हम 5,000 घटाएंगे तो बचेगा 45,000। तो यहां पर आप अमाउंट कितना लिखोगे? 45,000। यानी एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ देयर इज अ ट्रेड डिस्काउंट, इफ देयर इज अ ट्रेड डिस्काउंट, एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपका क्या होगा, अमाउंट कम हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 बोला परचेस मशीनरी ऑफ ₹50,000। आपने अभी हमेशा बार बार लिख रहे थे परचेस गुड्स, परचेस गुड्स, परचेस गुड्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मशीनरी, कि मशीनरी खरीदा तब क्या एंट्री होगी। तो मशीनरी खरीदेगा तो एंट्री आपकी हो जाएगी, परचेस नहीं आएगा। आपके पास आ क्या रहा है? मशीनरी के पास आ रहा है मशीनरी, और आपके पास से जा क्या रहा है? कैश। अब बोलोगे यहाँ तो कैश नहीं लिखा था, यहाँ कैश नहीं लिखा था तो किसी का नाम भी नहीं लिखा था, और नाम नहीं लिखा था इसका मतलब उसे कैश ट्रांजैक्शन ही समझा जाता है। 50,000 तो यहाँ पे हम लोगों ने परचेस से रिलेटेड सारा कुछ कर लिया। यार आपको समझ में आ गया होगा परचेस हमेशा डेबिट होता है। कैश में खरीदोगे तो कैश क्रेडिट होगा, क्रेडिट में खरीदोगे तो क्रेडिटर क्रेडिट होगा, मोहन से खरीदोगे तो मोहन क्रेडिट होगा, सोहन से खरीदोगे तो सोहन क्रेडिट होगा। ट्रेड डिस्काउंट अगर दोगे तो डिस्काउंट को माइनस कर दिया जाएगा, एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई मशीनरी, बिल्डिंग, ऐसे कुछ अलग चीज कर दोगे तो मशीनरी या बिल्डिंग डेबिट होगी, परचेस अकाउंट वहां पे नहीं आएगा। दैट्स इट। इसे उतार ले। फिर हम लोग करते हैं सेल से रिलेटेड एंट्रीज। ओके, अब लेते हैं रेस्ट ऑफ द एंट्री सेल से रिलेटेड। सेल से रिलेटेड 6 से हमने लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹50,000 ऑन कैश। तो 6 में क्या होगा आपका? सोल्ड गुड्स ऑफ ₹50,000 ऑन कैश। देखो यार, परचेस डेबिट होता है और सेल्स क्रेडिट होता है, क्योंकि सेल्स में स्टॉक जाता है, जब असेट जाती है तो वो क्रेडिट होती है। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जैसे परचेस डेबिट होता है वैसे सेल्स क्या होगा? क्रेडिट होगा। ओके, सेल्स क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा? जब आप बेचोगे तो कैश आपके पास आ रहा है, कैश में आपने बेचा है तो कैश आपके पास आ रहा है। असेट जब भी आएगी तो डेबिट, जाएगी तो क्रेडिट। कैश जब भी आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। परचेस जब कर रहे थे तो कैश क्रेडिट हो रहा था, बट सेल करेंगे तो कैश डेबिट होगा। 50,000 7th हमने देखा, फिर से क्या किया, सोल्ड गुड्स ऑफ ₹50,000 ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है। क्रेडिट में अगर हमने बेचा तो देख लो यार, आपको समझ में आ जाएगा कि सेल्स हमेशा क्रेडिट ही होता है। लेकिन अगर आप क्रेडिट में बेचोगे तो कुछ आपके पास तो आ ही नहीं रहा है, पैसा तो आ ही नहीं रहा है, तो कैश को तो डेबिट कर नहीं सकते। बट जिसको आपने उधार में बेचा है वो कभी ना कभी तो पैसा देगा, सो आपके लिए असट ही है। तो उस बंदे को अगर नाम नहीं लिखा है तो बोलते हैं डेटर। क्या बोलते हैं? डेटर। बी साइलेंट होता है। डेटर डेबिट टू कैश, सॉरी, डेटर डेबिट टू सेल अकाउंट 50,000 एंड 50,000। यार जिससे खरीदते हैं सामान उसको बोलते हैं क्रेडिटर, और जिसको बेचते हैं उधार में सामान उसको बोलते हैं डेटर। उधार में बेचोगे तो डेटर टू सेल, नगद में बेचोगे तो कैश टू सेल एंट्री होगी। इसके बाद लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹50,000 टू सोहन। सोहन को बेचा,
सेल तो हमेशा क्रेडिट होगा ही होगा। सोहन को बेचोगे तो सोहन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यानी अगर डेटर का नाम लिखा है तो नाम लिख दे, नाम नहीं लिखा है तो डेटर लिख दे। जैसे परचेस में नाम नहीं लिखा था तो क्रेडिटर लिखते थे, और नाम लिखा है तो उसका नाम लिख देते थे। क्रेडिटर क्रेडिट होता है, डेटर डेबिट होता है, परचेस डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है। धीरे धीरे आपको याद भी होने लग जाएगा। अब आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से सोल्ड गुड्स ऑफ ₹50,000 टू सोहन। सोहन को फिर से बेचा है तो यार एंट्री तो सेम ही होगी, सोहन डेबिट टू सेल अकाउंट। बट यहाँ पे भी फिर क्या कर दिया आपका, रिसीव 10% ट्रेड डिस्काउंट। 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है जब आप किसी को बेचोगे। सॉरी, यहाँ हमने कुछ थोड़ा सा टेक्निकल गलत कर दिया है। जब हम खरीदे थे जब हम परचेस गुड्स ऑफ ₹50,000 फ्रॉम, तब रिसीव्ड होता है। खरीदने पर आपको डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, और बेचने पर आप अलाउड करते हो, आप देते हो तो आपको नुकसान होता है। नहीं, एंट्री बिल्कुल सही किया, बस यहाँ वर्ड गलत लिखा हुआ था। तो आपने किसी को बेचा तो बेचने पर 10% आपने उसको क्या दिया, ट्रेड डिस्काउंट। एंट्री सेम होगी, बस वही करना है आपको। 50,000 का 10% आप निकाल लोगे, 5,000। 50,000 में ये 5,000 माइनस करोगे, 45,000। सेम वैसे ही 45,000 लिख दोगे, मतलब ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दिया जाता है। उसको अलग से दिखाया नहीं जाता, यहाँ लिखा नहीं जाता है डिस्काउंट, बस उसे माइनस करके अमाउंट में रिड्यूस कर दिया जाता है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर बोला है सोल्ड मशीनरी ऑफ ₹50,000। मशीनरी बेचा, मशीनरी बेचोगे, कुछ नहीं लिखा है तो कैश में बेचा होगा, कैश अकाउंट डेबिट। जिस तरह से परचेस में बताया था, जब मशीनरी खरीदते बेचते हैं तो परचेस और सेल का नाम नहीं आता, फिर क्या आता है, मशीनरी का नाम आता है, बिल्डिंग का नाम आता है। तो आपने मशीनरी बेची है तो मशीनरी नाम की एसेट चली गई आपके हाथ से, इसलिए वो क्रेडिट हो गई। और यहाँ आपने लिख लिया 50,000 एंड 50,000। तो यहाँ हमने परचेस एंड सेल की एंट्री कर ली मोस्टली। ट्रेड डिस्काउंट भी इसमें बता दिया, और हमें कैश डिस्काउंट बताना होगा, बैड डेट बताना होगा, और भी कुछ चीजें बतानी होंगी। हाँ, तो जल्दी जल्दी करते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लें, लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ओके, अब जाते हैं हम लोग थोड़ा सा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की, और उसमें से क्वेश्चंस जरूर आते हैं और वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, पता नहीं लोगों को क्यों नहीं समझ में आता है। स्टेप बाय स्टेप करके देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ट्रेड डिस्काउंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, नाउ इट्स अबाउट, फिर से एक बार ट्रेड डिस्काउंट को डिस्कस कर लेंगे, एंड कैश डिस्काउंट भी साथ में आता है। ट्रेड डिस्काउंट अलॉन्ग विद कैश डिस्काउंट कैसे होता है, उस तरह के क्वेश्चंस को समझेंगे। तो आइए समझते हैं। एंट्रीज हमने पहले लिख ली है, परचेस गुड्स फ्रॉम सोहन ₹50,000 अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो हम लोगों ने अलाउड नहीं, हमें फिर से रिसीव्ड होगा, सॉरी। परचेस किया गुड्स फ्रॉम सोहन, सोहन से गुड्स खरीदा, खरीदने की एंट्री क्या होती है, हमने अभी बताया था, परचेस अकाउंट डेबिट, जिससे खरीदा उसका नाम लिख दो, सोहन। कितने का सामान है, 50,000, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट होगा तो ट्रेड डिस्काउंट घटा दिया जाता है, इसलिए ये हो जाएगा 45,000। सेम एंट्री कर चुके हैं, बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा लिखा हुआ है, रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 5,000 टू सोहन। हाँ, सोहन है तो यार सोहन ही होगा। सोहन, सोहन को हमने सामान लौटा दिया, सोहन को हमने सामान लौटा दिया 5,000 का, 5,000 का सामान लौटा दिया। ये लौटाने की एंट्री क्या होती है हमें नहीं पता था, तो भाई सुन लो, कुछ नहीं होता। परचेस की एंट्री परचेस टू सोहन है, तो लौटाने की एंट्री जस्ट इसकी उल्टी हो जाएगी, अपोजिट, सोहन टू परचेस। और यहाँ पे आप चाहो तो परचेस के साथ क्या लिख सकते हो, परचेस रिटर्न। तो सोहन को आपने 5,000 का सामान लौटा दिया। अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं, 5,000 लिख देते हैं सीधे सीधे। नो, जब आपने सामान खरीदा था तो आपने डिस्काउंट लिया था, तो जब सामान लौटाओगे तो भी डिस्काउंट माइनस किया जाएगा। तो 5,000 में से 10% घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4,500।
तो अब याद रखो, जब अगर आपने ट्रेड डिस्काउंट रिसीव किया है तो रिटर्न करते टाइम पे भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है पेड ऑल ड्यू अमाउंट टू सोहन, रिसीव 2% कैश डिस्काउंट। सोहन को जितना भी बनता था, सोहन को हमने पूरा पैसा तो दिया नहीं है, कुछ नहीं दिया। अभी 45,000 का सामान करता था, 4500 लौटा चुके हैं। अब बोल रहा है बाकी का पैसा भी हमने लौटा दिया। पैसा पे करने की एंट्री क्या होगी, हम पैसा दे रहे हैं उसको, सोहन जो हमारा लायबिलिटी है, लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी कम जब भी होती है तो वो क्या होती है, डेबिट। हमारे हाथ से क्या जा रहा है, हमारे हाथ से जा रहा है कैश, तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब सुनिए कैलकुलेशन क्या है इसका, तो कैलकुलेशन इसका ये है, यहाँ पे कर देता हूं मैं कैलकुलेशन। 45,000 का आपने सामान खरीदा, 4500 का सामान आपने लौटा दिया, तो आपको 40,500 रुपए उसको देने हैं। तो 40,500 से पहले सोहन को यहाँ पे आप डेबिट कर लो कि आपको 40,500 सोहन को देने थे। बट जब आप 40,500 देने जा रहे थे तो आपने बोला कि इसमें भी कुछ डिस्काउंट मिलेगा क्या, क्योंकि मैं पे कर रहा हूँ तो मुझे कुछ डिस्काउंट दे दो। मैंने तुरंत सही पे कर दिया, अगले दिन ही पे कर दिया मान लो। तो बोला ठीक है, आप 2% और डिस्काउंट ले लीजिए। तो हमने इसका 2% और निकाल लिया, तो यह आया 810 रुपीज। तो 810 रुपीज का क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। अब ये जो डिस्काउंट है जो कि इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि सामने वाली पार्टी ने पेमेंट किया है, तो इस डिस्काउंट को हम लोग लिखते हैं अलग से 810 रुपीज। और एक्चुअली में इसकी वजह से सोहन को, हमको फायदा हो गया, हमको देना था 40,500, अब हम देंगे कितना, केवल 40,500 माइनस 810, तो हम देंगे उसको 10 बन गया 9, 14 में 6 और ये 9 और ये हो गया मेरा 3, 39,610, 39,610। तो हमें फायदा हो गया 39,690 सॉरी 690, 39,690। तो हमें 40,500 की जगह 39,690 देना पड़ा, 810 का फायदा हो गया। ये डिस्काउंट क्रेडिट में क्यों गया, क्योंकि ये एक तरह का फायदा है। इनकम है, हमने बताया था लायबिलिटी एंड इनकम क्रेडिट होती है, और कैश जब भी जाता है तो क्रेडिट होता है। मतलब कि अब पे करने जा रहे हो, कैलकुलेशन है इसमें, बस कैलकुलेशन, एंट्री तो बड़ी आसान है। सोहन हमारी लायबिलिटी थी, पे किए, डेबिट हो गया। कैश दे रहे हैं, जाते समय कैश क्रेडिट ही होता है, और डिस्काउंट हमें मिल रहा है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। या फिर आप याद रखो कैश और डिस्काउंट एक साथ आते हैं, कैश अगर डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट, कैश अगर क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। कैलकुलेशन कुछ ऐसे था कि 45,000 का सामान हमने खरीदा था, 4500 का लौटा दिया, बचा 40,500। वैसे तो एंट्री 40,500 हो जाती, बट यहाँ पर हमने बोला कि भाई हमें 2% क्या चाहिए, कैश डिस्काउंट। तो 2% और पैसा घटाने के बाद डिस्काउंट में लिखा, फिर इसमें से इसको घटाया और ये बैलेंसिंग फिगर आप निकाल सकते हो। तो ये इसकी एंट्री थी, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें करना पड़ेगा। अब अगर एक साथ ही क्वेश्चन में ऐसा लिखे रहे, सामान खरीदा, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट सब कुछ अवेल किया, तब कैसे एंट्री करेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, परचेस गुड्स ऑफ ₹50,000 फ्रॉम मोहन, रिसीव 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। सामान खरीदा मोहन से सामान खरीदा, तो एंट्री क्या होगी, परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बट यहाँ पे लिखा हुआ है मोहन से खरीदा है और हमें ट्रेड डिस्काउंट भी मिल रहा है और कैश डिस्काउंट भी। कैश डिस्काउंट मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कैश में खरीदा होगा तभी कैश डिस्काउंट मिल रहा है, और कैश डिस्काउंट के साथ साथ हम क्या लिखते हैं, डिस्काउंट भी लिख देते हैं। तो यहाँ एंट्री तो हो जाएगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, जो यहाँ पर होनी चाहिए थी। अब हो गई है, एंट्री तो पास कर लिया हमने, ठीक है, हमें पता चल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। 50,000 का गुड्स था, इसमें से 10% हमने घटा दिया, 10% घटाया, 10% कितना होगा 5,000, तो बचेगा कितना 45,000। ये ट्रेड डिस्काउंट हमने घटा दिया, टीडी।
जो घटा के आया उसको सबसे पहले आप कहाँ पे लिख लो, परचेस अकाउंट में लिख लो। तो जब भी हम ट्रेड डिस्काउंट घटाते हैं तो उसके बाद जो अमाउंट आता है उसको परचेस अकाउंट में सीधे सीधे हम एंटर कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका 45,000 आ गया, अभी 45,000 में वापस से हम क्या देंगे, कैश डिस्काउंट। तो इसका कैश डिस्काउंट निकालेंगे 5% और 500, 5 5 25, 2 क्या रह गया 5 20 और 2250, 2250 हम कहाँ लिख देंगे, कैश डिस्काउंट में। इसके बाद इसमें से इसको घटाओ और जो आएगा कैश में लिख दो। तो सबसे पहले क्या लिखना है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना है भाई, ट्रेड डिस्काउंट घटाकर परचेस को सबसे पहले लिख दो, और सेल कर रहे हो तो सेल को लिख दो, फिर परचेस के साथ अब डिस्काउंट लिखो, उसके बाद इसमें से इस अमाउंट में से ही आप कैश डिस्काउंट घटाओ और कैश डिस्काउंट लिख दो डिस्काउंट में। इसके बाद इन दोनों को आपस में घटाकर कैश में लिख दें, जो भी आएगा। तो 45,000 में हम जब घटाते हैं 2250 तो हमारा आता है 0, 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, और ये आता है हमारा 4 में 2 गया 2, 42,750, 42,750, ठीक है। तो ये हो जाता है दोस्तों। बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को, प्रॉब्लम यही है कि उनको समझ में नहीं आता कहाँ पे क्या लिखना है। तो मैंने बोला ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद सीधे सीधे परचेस में लिखो, फिर सीधे सीधे ट्रेड डिस्काउंट में जो अमाउंट लिखा है उसमें से कैश डिस्काउंट घटा के डिस्काउंट पे लिखो, फिर इसको आपस में घटाओ और यहाँ पे लिख दो। एक साथ वाला जो एंट्री आता है वो ऐसे करते हैं। अलग अलग आएगा तो बड़ा आसान ही होता है यार, पहले परचेस की एंट्री करनी है, फिर रिटर्न करना है, फिर लास्ट में हम लोग को पेमेंट कर देना है। अब कभी कभी थोड़ा सा अलग भी आ जाता है यार क्वेश्चन इसमें, बताता हूं मैं, इतना नोट डाउन कर ले आप, और बताते हैं हम लोग सेल के साथ क्या एंट्री हो सकती है। कभी कभी आ जाता है कि यार आधा पेमेंट किया और आधा नहीं किया, तब क्या एंट्री होती है, तो उसको भी बताता हूँ, इतना पहले नोट डाउन कर ले। ओके बस आज का लेक्चर पे ये लास्ट टॉपिक ले रहे हैं, फिर दूसरे पार्ट पे हम लोग इसको बनाएंगे क्योंकि लेक्चर काफी बड़ा होते जा रहा है, 30 मिनट से ज्यादा हो जाएगा। तो अब हम लोग बस ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट पे खत्म करते हैं, सेल के साथ एंट्री कर लेते हैं, बाकी का हम उसके अगले पार्ट में उसको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, या 3 पार्ट हो पाएगा, ठीक है। देख लेते हैं। अब लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹50,000 टू मोहन अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट, सीडी मतलब कैश डिस्काउंट। तो भैया होता क्या है, सामान बेचा जाता है 50,000 का और बेचा जा रहा है, भाई बेचा जा रहा है तो एंट्री क्या होगी, बेचने की एंट्री होती है सेल अकाउंट क्रेडिट। इसके बाद मोहन को बेचा जा रहा है ट्रेड डिस्काउंट भी और कैश डिस्काउंट भी है, तो जाहिर सी बात है कैश डिस्काउंट है मतलब कैश में ही बेचा जा रहा होगा, कैश अकाउंट डेबिट। बेचने की एंट्री होती है कैश टू सेल। अगर यहाँ पे कैश डिस्काउंट है तो उसके साथ क्या आ जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट, यहाँ पर डिस्काउंट अकाउंट भी आ जाएगा, यहाँ पर कैश भी आ जाएगा, यहाँ पे डिस्काउंट भी आ जाएगा। मैंने बताया परचेस में कैश क्रेडिट होता है, और कैश क्रेडिट होता है तो डिस्काउंट भी क्या होता है, क्रेडिट होता है। अगर सेल कर रहे हो तो कैश डेबिट होगा, और कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा। अमाउंट कैसे लिखेंगे यार, तो हमने बताया 50,000 का गुड्स है, 10% सबसे पहले इसमें से ट्रेड डिस्काउंट घटाते हैं तो बचता है कितना, 45,000, और उस अमाउंट को उठाकर परचेस कर रहे हो तो परचेस में, सेल कर रहे हो तो सेल में उठा के लिख दिया जाता है। 45,000 आने के बाद अब क्या करोगे, इसको इसमें से आप क्या घटाओगे, तो आपने बताया था 5%। अब इसमें से आप क्या घटाओगे, कैश डिस्काउंट घटाओगे। एक एक स्टेप करके सीखो तो समझ में आएगा, सब एक साथ करने की सोचते तब समझ में नहीं आता है। तो 50,000 का सामान था, 50,000 में से आपने क्या किया, 10% ट्रेड डिस्काउंट घटाया 5,000, और उसको सबसे पहले उठा के कहाँ लिख दिया, सेल में। सेल में लिखने के बाद जो सेल में अमाउंट आया था 45,000, उसमें से कैश डिस्काउंट घटाया 5%, तो 45,000 अभी निकाला था हमने 2250, उसको उठा के कहाँ पे लिख दिया, उसको उठा के लिख दिया हमने डिस्काउंट में, और इन दोनों को आपस में माइनस किया। 45,000 में से 2250 घटाया तो हमारा कितना बचा, अभी हम लोगों ने निकाला था, आई थिंक ये आया था 42,750, 42,750,
तो डिस्काउंट में आपको समझ में आ रहा होगा, ट्रेड डिस्काउंट को सबसे पहले निकाल कर परचेज या सेल में लिख दिया जाता है, फिर कैश डिस्काउंट निकाला जाता है उसी अमाउंट से जो रिड्यूस्ड अमाउंट है, और उसको उठा के डिस्काउंट में लिख देते हैं, फिर दोनों का आपस में माइनस करके कैश में लिख देते हैं। अब लास्ट तरह का एक क्वेश्चन बचा हमारे पास जिसमें आधा पैसा दिया जा रहा है और आधा पैसा नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, सबसे पहले आप एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद अमाउंट लिखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब ये लास्ट है हमारा आज का एंट्री। सोल्ड गुड्स ऑफ ₹50,000 टू मोहन, मोहन को 50,000 का सामान बेचा। अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। 50,000 का सामान आपने बेचा, किसको? मोहन को बेचा। अब मोहन को बेचा है 50,000 का, एंट्री क्या होगी आपको पता है, बट यहाँ पर देखो यार क्या लिखा हुआ है, 10% ट्रेड डिस्काउंट और 5% कैश डिस्काउंट। ही पेड अस ओनली 50% अमाउंट, उसने हमें सिर्फ 50% ही दिया है, यानी 50% स्टिल मोहन क्रेडिट में खरीदा है। 50% क्रेडिट एंड 50% कैश, मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यहाँ पे कुछ अमाउंट कैश में भी है और कुछ अमाउंट क्रेडिट भी है, और ट्रेड डिस्काउंट भी है, कैश डिस्काउंट भी है। क्लाइमैक्स, फिल्म का क्लाइमैक्स में यही होता है, सब आ जाते हैं, सारे विलन सब कुछ, या अब यही हो गया भाई। सबसे पहले परचेज सेल आपने पढ़ा, फिर उसका ट्रेड डिस्काउंट पढ़ा, फिर उसका कैश डिस्काउंट पढ़ा। परचेज में भी आपने कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन अलग पढ़ा था। अब परचेज सेल आप सेल कर रहे हो, कैश में भी क्रेडिट में भी दोनों एक साथ है, कैश डिस्काउंट भी है, ट्रेड डिस्काउंट भी है। बहुत मजा आ रहा है, बिल्कुल धूम 5 की स्क्रिप्ट के जैसा ये क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको। चलिए देखते हैं कैसे करना है, पहले एंट्री देख लेते हैं। सामान बेचा है तो यार हमें कुछ नहीं आता, पता ही नहीं चल रहा क्या करना है, तो इतना तो पता होगा आपको, सेल अकाउंट क्रेडिट होता है भाई, इतना तो पता चल गया कि सेल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है भैया, पता चल गया सेल अकाउंट क्रेडिट होता है। फिर अगर उधार में बेचा है तो उस बंदे का नाम लिखते हैं, बंदा कौन है? मोहन। और अगर नगद में बेचा है तो कैश अकाउंट लिखते हैं, तो ठीक है कैश अकाउंट। कैश आया है तो उसके साथ डिस्काउंट भी आएगा, ठीक है डिस्काउंट अकाउंट। लो भैया मजाक मजाक में एंट्री तो हो गई। सेल क्रेडिट होता है, उधार में बेचे तो मोहन आता है, नगद में बेचे तो कैश आता है, डिस्काउंट है तो कैश, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट भी आता है। ठीक है, ये तो ठीक है सर, बन जाता है। अमाउंट नहीं बनता है, ठीक है अमाउंट भी बन जाएगा, एक एक स्टेप करके देखोगे सब बन जाएगा। 50,000 का सामान था, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट घटाओ, ट्रेड डिस्काउंट है 5,000, बचा 45,000। इसको उठा के सबसे पहले कहां लिख दो? सेल, जैसा हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। 45,000 के बाद अब आपको थोड़ा एक चीज और करना है इसमें, इसको दो हिस्सों में बांट लेना है, क्योंकि आधा पैसा दिया गया और आधा पैसा नहीं दिया गया है। तो इसका आधा हो जाएगा, जब उसका 50% निकालोगे तो आएगा 22,500, ये क्रेडिट है, और 22,500 ही कैश है। जो क्रेडिट है उसको लिख दो मोहन के सामने कि भैया मोहन बाद में 22,500 दे देना, और जो कैश है उसको कैश के सामने लिख दो। नहीं, इसका आपको निकालना पड़ेगा, इसको जब आप पे करने जाओगे 22,500, तो 22,500 में मोहन जब आपको पे करने जाएगा तो आपसे बोलेगा थोड़ा कैश डिस्काउंट दे दो। तो अब आपको इसमें जो भी कैश पे किया जाता है उसी पे क्या दिया जाता है? डिस्काउंट। कितना परसेंट डिस्काउंट बोला है? 5%। 5% बोला है, 5% निकाल लेंगे। 5 5 25, 2 कैरी गया, 5 2 10 to 12, 1 कैरी गया, 5 2 10 1, 5 2 10 और 1 11, 1125। 1125 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर? डिस्काउंट। एक बार फिर से देख लो, मैं मे बी कैलकुलेशन कैन बी रॉन्ग। 5 5 25, 2 कैरी गया, 5 2 10 to 12, 2 1 कैरी गया, 5 2 10 1 11, ठीक है सही है। अब 22,500 जो था उसमें से 1125 डिस्काउंट को माइनस कर लेंगे। 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, ये आपका आ गया 4 में 1 गया 3, और ये हो गया आपका 2 में 1 गया 1, और ये 2, 21,375, 21,375। तो ये आपका आ गया, ये आपका हो जाएगा
22,500। फिर से एक बार कैलकुलेशन देख लो, एंट्री आपको समझ में आ गई। सबसे पहले सेल को क्रेडिट कर दो यार, नगद है तो कैश लिख दो, उधार है तो मुहर लिख दो, कैश के साथ डिस्काउंट आएगा ही आएगा। सबसे पहले क्या करो, ट्रेड डिस्काउंट घटाओ, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो आएगा उसको सेल के सामने लिख दो। फिर इसके दो हिस्से में बांट दिया, आधा क्रेडिट था आधा कैश था। क्रेडिट को मोहन के सामने लिख दिया, कैश में से कैश डिस्काउंट निकाला, डिस्काउंट को डिस्काउंट में लिखा, और कैश और डिस्काउंट को आपस में माइनस किया, जो आया उसको कैश में लिख दिया। टना। ये काफी मुश्किल रहता है, ये आप जरूर 2-3 और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। होप आपने वीडियो को पसंद किया होगा और एंड तक देखा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इनकरेज करने के लिए वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।